हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल साइंस पाठशाला। तो आज हम देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड NaCl या साधारण नमक से हम कौन कौन से रसायन बनाते हैं और उनका क्या क्या उपयोग होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड एक रॉ मटेरियल है बहुत सारे रसायनों के लिए, जो कि हमारे आम जीवन के उपयोग वाले रसायनों का निर्माण करता है और उन तत्वों को हम जगह जगह समय समय पर उपयोग करते हैं। तो बात करते हैं NaCl से बनने वाले पदार्थ। सबसे पहला और महत्वपूर्ण पदार्थ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र है NaOH। दूसरा महत्वपूर्ण पदार्थ है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, जिसका सूत्र है CaOCl2। तीसरा महत्वपूर्ण पदार्थ है बेकिंग सोडा, या इसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं खाने का सोडा। हमारे खाने पीने की चीज़ों में जो सोडा पड़ता है उसे कहा जाता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सूत्र है NaHCO3। थोड़ा साफ नहीं दिख रहा, NaHCO3। देन नेक्स्ट जो पदार्थ बनता है, नेक्स्ट रसायन जो बनता है, वो रसायन बनता है धावन सोडा। जो सोडा कपड़े धोने में या अन्य चीज़ों में काम आता है उस सोडे को कहते हैं धावन सोडा, जो है Na2CO3 10H2O। एंड नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पदार्थ बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र है CaSO4 half H2O। तो ये 5 पदार्थ हैं जो NaCl से बनते हैं और सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक इनके लिए एक रॉ मटेरियल का काम करता है। तो शुरू करते हैं इनके बारे में डिटेल। सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH की। NaOH एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा रसायन है जिसको बनाने में जो प्रक्रिया इस्तेमाल होती है उसे कहा जाता है क्लोर क्षार प्रक्रिया। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन में यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस मिलते हैं। इस अभिक्रिया में हमें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार मिलता है और Cl2 क्लोरीन मिलता है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। NaOH का उपयोग की अगर हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग इसका है साबुन एवं अपमार्जकों में। क्योंकि यह शारीरिक प्रवृत्ति का है, इसलिए साबुन और अपमार्जक में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उसके बाद धातु से ग्रीस हटाना भी इसका एक महत्वपूर्ण उपयोग है और कृत्रिम फाइबर निर्माण भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं। तो एक बार फिर से इस रिएक्शन को देखते हैं। NaCl को अगर हम पानी के साथ विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे तत्व विरंजक चूर्ण की। विरंजक चूर्ण CaOH whole twice plus Cl2 is equal to CaOCl2 plus H2O। विरंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने से होता है, जिसमें Cl2 क्लोरीन गैस जो हमारी पहले यहाँ से इस रिएक्शन से हमें मिली हुई है उस क्लोरीन का हम उपयोग कर सकते हैं। शुष्क बुझे हुए चूने में अगर हम क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो यह क्लोरीन गैस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती है और हमें एक तत्व देती है जिसे हम कहते हैं विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण और प्लस H2O। तो यह अभिक्रिया हमें ये बताती है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर यदि हम क्लोरीन की अभिक्रिया करेंगे तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, साथ ही जल प्राप्त होता है। जैसा कि विरंजक चूर्ण के नाम से पता चलता है, ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है इसको। यह कपड़ों के विरंजन में काम आता है। दूसरा, यह एक बहुत महत्वपूर्ण उपचायक पदार्थ है। और तीसरा, यह एक महत्वपूर्ण रोगाणुनाशक कारक है, रोगाणुनाशक रसायन है, जिसका प्रयोग हम सामान्यतः अपने घरों की टंकियों में करते हैं। थैंक यू।